स्टॉक है नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। सबसे बढ़िया बात है, एक एमएनसी फार्मा, ऐसे समय में ऐसे सेफर स्टॉक से नींद आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और टूटता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वापस से नीचे के भाव से ऊपर भी आएगा ये। और एक और चीज पहले मैं टारगेट्स देता हूं, 1390 1450 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है, एक बहुत बड़ी पेरेंटेज वाली कंपनी, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, जो स्विस कंपनी है और एज ओल्ड कंपनी, मतलब बहुत पुरानी और सब जानते ही हैं, और उनकी सब्सिडियरी है इंडिया में नोवार्टिस इंडिया, बट इनका फोकस इंडिया पे रहता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा है। और इनके काफी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स और स्पेशलाइज्ड जो मेडिसिन है उसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्नओवर देखने को नहीं मिलता है, बट इनके जो कोर की डिजीज एरियाज है, जिनको ये न्यूरोलॉजी, ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी और बोन और पेन पे ये लोग फोकस रहते हैं। सैंडोज लिमिटेड भी आपने सुना होगा, कैल्शियम सैंडोज, मैंने भी बचपन में खाई है। सो गायनेकोलॉजी, एंटी टीबी, एंटी इन्फेक्टिव्स, और ये सारे पर्टिकुलर सेगमेंट में है। और कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, और कुछ इन्होंने पास्ट में डॉक्टर रेड्डीज के साथ भी कुछ टाई अप किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अब मैं अगर देखता हूं तो फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, क्योंकि जून का रिजल्ट मुझे इनफैक्ट वो किया कि भाई जून के रिजल्ट्स को देख के बिल्कुल स्टॉक को लाना चाहिए सामने। 20 करोड़ के पैट के सामने 26 करोड़ का पैट था, और मार्जिन बहुत बढ़ गया है काफी क्वार्टर्स के बाद। अच्छा मार्जिन 20s में अगर मार्जिन आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। 26% का मार्जिन, बीच में डिप था, 19% लास्ट जून 2023 में था, उसके सामने 26% के मार्जिन की वजह से बढ़िया प्रॉफिट्स आए हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अब मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स है, तो 2.5% का डिविडेंड, 2-2.25% का डिविडेंड जनरली रहेगा ही। और बाकी जीरो डेट कंपनी होती है, 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीजें, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छा पेरेंटेज और सेफर सेक्टर। और सबसे बढ़िया बात है, नीचे आने पे भी जिस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अब वैसा भी देखना पड़ेगा कि कोई नीचे आता तो आप वापस से एक्यूमुलेट कर सकते कि नहीं है। सो वो वैसा टाइप का स्टॉक है ये। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है ही है, एफआईआई डेज कुछ होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी मैंने अतुल लिमिटेड का नाम देखा, तो उससे भी कॉन्फिडेंस टू वेकेट नोवार्टिस पे ही है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक। तो पहला टारगेट 1450 का, दूसरा टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।